हेलो बच्चों, आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बोर्ड मास के नियम कैसे लागू होते हैं उस पे आपको कुछ सवाल बताने जा रहा हूं। बोर्ड मास क्या होता है, अब आप ये देखिए। BODMAS। सबसे पहले कोई भी बोर्ड मास का सवाल करने के लिए, अब देखिए BODMAS। बी का मतलब है ब्रैकेट ऑफ। हमारे 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, इसके बीच में एक ये मंझला ब्रैकेट होता है, एक ये छोटा ब्रैकेट होता है, और अगर ये लाइन लगी हुई है तो इसको हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं, रेखा कोष्ठक। ओ का मतलब है ऑफ या का, और का मतलब होता है गुणा। डी भाग, डिवीजन, और एम है आपका गुणा, मल्टीप्लिकेशन, और ए है एडिशन यानी कि जोड़ना, और एस है घटाना, सबट्रैक्शन। देखिए बोर्ड मास में कैसे, कब हम ब्रैकेट ऑफ का, डी एम ए ये नियम लगाते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आपका सवाल लिखा हुआ है तो आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट भी किस तरह से खोलते हैं, सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो ये खोलना है, उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट खोलना है, और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट खोलना है। ओ का मतलब है ऑफ का, और का मतलब होता है गुणा। बहुत सारे बच्चे इस का में कंफ्यूजन होते हैं। का को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। बच्चों देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आए, बहुत सारे पेरेंट्स के फोन आए कि सर जी आपको मैथ पढ़ाने का इतना लंबा अनुभव है, तो आप क्यों ना हमारे बच्चों को थोड़ा सा मैथ के बारे में अपने ज्ञान का अनुभव जो है वो बच्चों के साथ शेयर करें। तो मुझे भी लगा कि हमारे जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं और उनके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो एक आसान तरीके से डाल सकूं, तो अब मैं आपके लिए फिर ये बोर्ड मास का नियम कैसे लागू होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये देखिए। अब मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए 5 भाग 5 का 5 माइनस ब्रैकेट और 5 माइनस 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बोर्ड मास का। देखिए 5 भाग 5 का, 5 और ब्रैकेट में 5 माइनस 5। अब देखिए सबसे पहले, अब इसमें ये ब्रैकेट आया हुआ है, छोटे वाला ब्रैकेट। आप बोर्ड मास का अगर कोई भी सवाल दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से चलिए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। और बहुत से लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने भी देखा है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि आप इस रूल को मत छोड़िए। अब देखिए पहले छोटा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 भाग 5 का 5, और ये ब्रैकेट में 5 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर 5। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, 5 भाग, भाग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक इस संख्या को सॉल्व नहीं कर लेंगे। यानी भाग इस 5 में आप भाग करेंगे 5 का, इसको सॉल्व करने के बाद ही आप इसमें 5 के भाग करेंगे। तो अब देखिए भाग 5 का मतलब होता है गुणा,
तो अब आप 5 और ब्रैकेट में 0 है, इसके बीच में गुणा का निशान होता है, तो 5 की 0 में गुणा करेंगे तो आपका ये 0 हो गया। अब बराबर देखिए, 5 भाग 5 का की जगह लिखेंगे हम गुणा, और ये आपका आ गया 0 बराबर 5 भाग, अब 5 की गुणा 0 में करेंगे। अब देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं कि 5 की भाग 5 में कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा इस का से आई है। मैंने आपको बताया है कि 5 में भाग पहले इस संख्या को हल करने के बाद जो भी संख्या आएगी उससे आप भाग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 5 गुणा 0, तो ये आपका हो गया 0। अब इसको भाग करिए, तो अब इसको भाग करेंगे तो 5 के नीचे आ जाएगा 0, और ये बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे लिखते हैं जी 5 को 0 से भाग करा तो 0 आ गया। ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। उसका मान कितना आएगा वो हमें नहीं है मालूम, तो ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, अपरिभाषित, कि हम नहीं बता सकते कि इसका मान कितना होगा, अनडिफाइंड। तो ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि 5 से 5 को भाग दे देंगे, ये 1 आ जाएगा, और 1 की 0 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर 0 लिख देंगे। या अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा 5/0 तो वो उसको 0 लिख देगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 5/0 का मतलब है अनडिफाइंड, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। आप ये गांठ बांध लीजिए, कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि 5/0 का या 10/0 का, अगर बटे में 0 है तो उसका मान 0 नहीं होगा, वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे कि 5 सबसे पहले वो संख्या को सॉल्व करने के बाद ही आप इसमें भाग करेंगे। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमारा 0 आया है, और अब 0 से भाग किया है, तो ये हमारा अनडिफाइंड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल देख लीजिए। मान लीजिए 27 भाग 12 का 3/4। क्वेश्चन नंबर 2, 27 भाग 12 का 3/4। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। 27 को भाग देंगे 12 का 3/4, यानी इस पूरे संख्या को सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उससे हम 27 में भाग देंगे। बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि पहले इस 12 को ही यहां से भाग कर देते हैं। अब चूंकि यहां पे का आया हुआ है तो 3/4, ये इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर सवाल ये भी आ जाए लिखा हुआ 27 भाग 12 का 3/4, तो भी आप उसको 12 का 3/4 लिखेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। ये आपका 27 भाग 12 और का की जगह आप गुणा लगाएंगे, और ये आपका 3/4। अब देखिए सबसे पहले का को, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो अब उसके बाद है का मान खोलेंगे, और ये का की गुणा यहां आई है। अब देखो बच्चे आप क्या इसमें कहते हैं कि सर जी अभी तो जो है पहले डिवीजन और डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन नहीं, चूंकि ये जो गुणा है ये इस का की गुणा है। सीधा सबसे सरल तरीका मैंने अभी बताया कि 27 को भाग देंगे इस पूरी संख्या को हल करने के बाद जो संख्या आएगी, और बराबर 27 भाग, अब इसको इससे काट दीजिए 3 और 3 की गुणा कर दीजिए,
इसमें, तो ये आ गया 3 गुणा 3 और ये 27 भाग 9, और 27 को अब आप 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, तो इसका आंसर 3 आ गया। तो यही आपको ध्यान रखना है कि उस सामने वाली संख्या को हल करने के बाद जो संख्या आएगी उससे हम 27 को भाग करेंगे, क्योंकि ये का की गुणा है और का की गुणा डिवीजन से पहले आती है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 3 आ गया और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए, अपने बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अलग अलग टॉपिक पे डालता रहूँगा, और आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि सर जी जो है मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और ताकि आपके जो दोस्त मैथ में कमज़ोर हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको वीडियो डायरेक्ट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।